कहानी की शुरुआत में हमें एक वैज्ञानिक सेबेस्टियन को दिखाया जाता है जिसने अपने पिछले 4 सालों में कड़ी मेहनत कर कर एक ऐसी दवाई को बनाया है जिससे कि किसी भी जीवित प्राणी या किसी भी जानवर को गायब किया जा सकता है। लेकिन अफसोस वो अभी तक ऐसी दवाई को नहीं बना पाया है जिससे कि किसी भी गायब चीज को वापस लाया जाए। और वो पिछले 11 महीनों से इस चीज पर रिसर्च कर रहा है, लेकिन वो हर बार किसी न किसी तरीके से नाकामयाब हो जाता है। और एक रात जब सेबेस्टियन अपने इस फॉर्मूले पर रिसर्च कर रहा होता है तो उसे उसका फॉर्मूला मिल जाता है। ये देखकर सेबेस्टियन बहुत खुश होता है और वो तुरंत ही अपनी टीममेट और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिंडा को ये सारी बातें बताता है। अगले दिन सेबेस्टियन अपनी पूरी टीम के साथ अपने लैब में पहुंचता है जहां पर उसने एक गोरिल्ला को गायब कर रखा हुआ था और अब उसे उसको वापस लाना था। दरअसल ये सब यूएस आर्मी कमेटी के लिए सब कुछ कर रहे थे ताकि यूएस आर्मी का डिफेंस बढ़ाया जाए। अब वो लोग उस दवाई को एक इंजेक्शन में भरते हैं और उस गोरिल्ले की नस में इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने के बाद वो गोरिल्ला हल्के हल्के अपने शरीर में वापस आने लगता है और धीरे धीरे से वो गोरिल्ला पूरी तरीके से अपने शरीर में आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब अगले दिन यूएस आर्मी कमेटी की तरफ से उन सभी को एक मीटिंग में बुलाया जाता है जहाँ पर वो लोग सेबेस्टियन से उस दवाई के बारे में पूछते हैं, लेकिन सेबेस्टियन उनसे झूठ बोलता है और कहता है कि हम लोग अभी से पूरी तरीके से बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं। और जब सेबेस्टियन वहां से जा रहा होता है तो उसके टीममेट लिंडा और मैट आकर उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसे क्यों कहा। और सेबेस्टियन उन्हें बताता है कि इस चीज को उन्हें देने से पहले मैं एक बार इसे इंसान पर प्रयोग कर देखना चाहता हूँ, और अगर हमने अपने फॉर्मूले को उन्हें दे दिया तो वो पूरी तरीके से इस चीज को अपने हाथों में ले लेंगे और हमें फिर कभी याद नहीं करेंगे। लेकिन इस चीज से उसके दोस्त उससे नाराज होते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सेबेस्टियन इस चीज को किसी इंसान पर प्रयोग कर देखे और उसकी जान को खतरे में डाले। लेकिन सेबेस्टियन इस चीज का प्रयोग किसी और पर नहीं बल्कि अपने ऊपर ही करने वाला था और अब सेबेस्टियन को गायब करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। अब उस दवाई को तैयार कर सेबेस्टियन की नस में इंजेक्ट किया जाता है। थोड़ी बहुत देर तक तो सेबेस्टियन को कुछ नहीं होता है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद सेबेस्टियन की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। वो लोग बड़ी मुश्किल से सेबेस्टियन की जान बचाते हैं और अब सेबेस्टियन धीरे धीरे पूरी तरीके से गायब हो जाता है। अब सेबेस्टियन को पूरे 17 घंटे बाद होश आता है और वो उनसे लाइट्स ऑफ करने के लिए बोलता है। सेबेस्टियन उन सब में से किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो अब गायब हो चुका था। सेबेस्टियन को देखने के लिए एक चश्मा होता है जिससे कि सेबेस्टियन की हर एक मूवमेंट को देखा जा सकता है। अब 3 दिन बाद सेबेस्टियन को वापस लाने के लिए उसकी नस में इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है। सेबेस्टियन के शरीर में इंजेक्शन इंजेक्ट होने के तुरंत बाद ही सेबेस्टियन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और कुछ देर बाद सेबेस्टियन सांस लेना भी बंद कर देता है। वो लोग बड़ी मुश्किल से सेबेस्टियन को मरते मरते बचाते हैं। सेबेस्टियन की जान तो बच जाती है लेकिन उनकी ये दवाई फेल हो जाती है और सेबेस्टियन गायब होकर ही रह जाता है, जिससे कि सेबेस्टियन बहुत दुखी हो जाता है। सेबेस्टियन को उदास देखकर वो लोग मिलकर सेबेस्टियन के लिए एक मास्क बनाते हैं जिससे कि वो सेबेस्टियन को देख सकें और उससे बात कर सकें। अब ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं लेकिन वो लोग सेबेस्टियन के शरीर को वापस लाने की दवाई नहीं बना पाए। सेबेस्टियन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग बिल्कुल बेकार हो, मैं सिर्फ 3 दिनों के लिए गायब हुआ था और आज मुझे 10वां दिन है। मैं ऐसी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। दरअसल अब सेबेस्टियन की दिमागी हालत भी ठीक नहीं है और वो किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहता है, इसीलिए वो उस घर से बाहर निकलकर अपने लैब में जाता है। और वो जब अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके घर के पड़ोस में ही एक लड़की नहाने के लिए जा रही होती है। दरअसल सेबेस्टियन की इस लड़की पर काफी दिनों से नजर होती है और सेबेस्टियन अब अपना मास्क उतार कर अपने इनविजिबल होने का फायदा उठाता है। वो उस लड़की के घर में चला जाता है। सेबेस्टियन उस लड़की के घर पहुंचकर उसका बहुत बुरी तरीके से रेप करने लगता है। अब जब लिंडा सेबेस्टियन के घर पहुंचती है तो वो देखती है कि सेबेस्टियन ने अपना मास्क उतारा हुआ है, जिस बात से लिंडा बहुत डर जाती है और वो जल्दी से अपने लैब आती है और वो सभी के साथ डिस्कस करती है कि हमें सेबेस्टियन को रोकना होगा वरना वो सबके लिए खतरा है। लेकिन तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है। लिंडा सेबेस्टियन से कहती है कि ऐसा तुम दोबारा करोगे तो मैं कम्युनिटी को सब कुछ बता दूंगी। सेबेस्टियन लिंडा की बात को मान जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सबके मन में एक डर होता है क्योंकि उन्हें पता था कि सेबेस्टियन एक अलग टाइप का आदमी है। दरअसल सेबेस्टियन इनविजिबल होता है लेकिन वहाँ पर एक कैमरा लगा होता है जिससे कि वो सेबेस्टियन की एक्टिविटी को देख सकते हैं। सेबेस्टियन जानता है कि उस पर कैमरे से नजर रखी जा रही है, इसलिए वो कैमरे के साथ छेड़छाड़ करता है और वो उसमें एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है
जिससे कि सबको लगता है कि सेबेस्टियन वहीं पर लेटा हुआ है और वो वहां से बाहर निकल जाता है। वो वहां से बाहर निकलकर लिंडा के घर पहुंचता है, जहां पर वो देखता है कि लिंडा का पैर उसी के साथ काम करने वाले मेट के साथ है। ये देखकर सेबेस्टियन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि लिंडा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। और अब जब सेबेस्टियन वापस से लैब में आता है तो वो गुस्से से भरा हुआ होता है और वो वहां पर एक कुत्ते को मार देता है। अब जब अगले दिन जानवरों की डॉक्टर जानवरों को खाना खिलाने के लिए आती है तो वो देखती है कि कुत्ता मरा हुआ है, जिसके बारे में सेबेस्टियन से पूछती है। सेबेस्टियन कहता है कि इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो कंफर्म करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग को चेक करती है, लेकिन उसे उसमें कुछ भी पता नहीं चलता। और आज रात फिर सेबेस्टियन लिंडा के घर जाता है। लिंडा को शक हो जाता है कि जरूर यहाँ पर सेबेस्टियन ही है, इसलिए वो कंफर्म करने के लिए वापस से लैब में आती है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि सेबेस्टियन ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। दरअसल सेबेस्टियन वहां पर होता ही नहीं है। अब ये देखकर लिंडा डिसाइड करती है कि वो इस प्रोजेक्ट के हेड डॉक्टर क्रे को इसके बारे में बताएगी। और अब मैट और लिंडा डॉक्टर क्रेमर के घर पहुंचते हैं, जहां पर वो उसके बारे में सारी बातें बता देते हैं। ये सुनकर डॉक्टर क्रेम बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। अब ये देखकर डॉक्टर क्रेमर ये बात अपने बाकी साथियों को भी बताना चाहते हैं, लेकिन उनका फोन डेड होता है। दरअसल सेबेस्टियन अब वहां पर पहुंच गया होता है और वो डॉक्टर क्रेमर को पानी में डुबाकर मार डालता है। अब अगले दिन जब लिंडा लैब में पहुंचती है तो वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता देंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ उनको ही पता था जो कि इस लैब में थे। इसलिए वो सबको कॉल करके बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका फोन भी डेड हो जाता है। और अब वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भी दरवाजा खुला हुआ नहीं होता है, क्योंकि सेबेस्टियन ने सबके पासवर्ड चेंज कर दिए थे और वहां पर सिर्फ एक ही पासवर्ड एक्टिवेट होता है और वो है सेबेस्टियन। अब वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो सेबेस्टियन को ढूंढेंगे। उन सबको पता होता है कि सेबेस्टियन ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो हमें मारना चाहता है, और सेबेस्टियन ऐसा ही करता है। वो एक एक कर सबको मारना शुरू कर देता है। उन सब ने वही चश्मे पहने हुए होते हैं जिससे कि सेबेस्टियन को देखा जा सकता है, लेकिन सेबेस्टियन फिर भी उन्हें चकमा देकर एक एक कर उन्हें मारने लगता है। और अब यहाँ पर 3 लोग ही बचे हुए होते हैं, लेकिन तभी सेबेस्टियन पीछे से आकर फ्रैंक को भी मार डालता है। मैट उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सेबेस्टियन उसे भी जख्मी कर देता है और वो मैट और लिंडा को एक फ्रीजर में बंद कर और उसे चालू कर वहां से चला जाता है, क्योंकि वो उन्हें ठंड से मारना चाहता था। और अब उसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगता है, लेकिन लिंडा फिर भी हार नहीं मानती और वो उसके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब हो जाती है। अब मैक्स भी अंदर गंभीर हालत में पड़ा हुआ था। इधर दूसरी तरफ सेबेस्टियन को दिखाया जाता है, जो कि एक लिक्विड का बॉम्ब बनाता है और उसे टाइमर पर सेट कर वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ लिंडा अपने दिमाग लगाती है और मैग्नेटिक पावर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और वो ऐसा करने में कामयाब हो जाती है। और लिंडा जल्दी से मैक्स को उस फ्रीजर से बाहर निकालती है और मैक्स के पास आग जलाती है, ताकि मैक्स का शरीर गर्म हो सके और वो जल्दी से होश में आ सके। इधर सेबेस्टियन लिफ्ट से जा रहा होता है और उसकी लिफ्ट का दरवाजा बंद हो ही चुका था, लेकिन तभी लिंडा आ जाती है और वो सेबेस्टियन को जला देती है। उसके हाथ में एक सिलेंडर होता है। अब सेबेस्टियन बहुत बुरी तरीके से जल जाता है और उसके कपड़े भी जल जाते हैं, जिस वजह से वो दिखाई देना बंद हो जाता है। और अब सेबेस्टियन बहुत ही गुस्से में होता है। वो लिंडा को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है और वो लिंडा को जान से मारने वाला ही होता है कि तभी पीछे से मैट आ जाता है और वो सेबेस्टियन के सर में एक लोहे की छड़ मारता है, जिससे कि सेबेस्टियन बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। मैट जल्दी से लिंडा को उठाता है और वहां से जाने लगता है। इसके बाद वो उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर सेबेस्टियन ने एक बॉम्ब लगाया होता है। वो लोग ये देखकर समझ जाते हैं कि वो इस बॉम्ब को कंट्रोल नहीं कर सकते और अब वो दोनों किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहते हैं और वो लिफ्ट से भी नहीं जा सकते, क्योंकि सेबेस्टियन ने उनका पासवर्ड चेंज कर उनकी एंट्री और एग्जिट दोनों ही बंद कर दी होती हैं। इसीलिए लिफ्ट जहाँ से आती जाती है वहां पर एक सीढ़ी बनी होती है और वो दोनों उस पर चढ़कर जाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से बॉम्ब फट जाता है और वो दोनों धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से सेबेस्टियन आ जाता है और वो लिंडा का पैर पकड़ लेता है। मैट उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सेबेस्टियन उसे नीचे लेकर गिर जाता है। नीचे सेबेस्टियन लिंडा के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी लिंडा एक वायर को पकड़ लेती है और वो लिफ्ट के नीचे बने बटन को प्रेस करती है, जिससे कि शिफ्ट वायर से अलग हो जाती है और सेबेस्टियन लिफ्ट के साथ ही नीचे गिरने लगता है। नीचे पूरी आग जल रही होती है और सेबेस्टियन उसमें जलकर मारा जाता है और लिंडा धीरे धीरे वायर की मदद से ऊपर आने लगती है और ऊपर मैट होता है और अब वो दोनों गले मिलते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।